साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर गौरव भारद्वाज आज की जो अपनी वीडियो लेकर आया हूं रक्षाबंधन के पावन और पवित्र त्योहार पर। मैं आज आपको बताऊंगा रक्षाबंधन किस दिन मनाना अत्यंत शुभ है, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को, किस समय पर अच्छा योग है। साथ ही ऐसे बताऊंगा कि रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधते समय बहनें कौन सा मंत्र बोलें, रक्षा सूत्र बांधते समय बहनें कितनी गांठ लगाएं, रक्षा सूत्र बांधते समय आपकी राखी की थाली में क्या क्या होना चाहिए, रक्षा सूत्र बांधते समय बहनों का मुख किस तरफ होना चाहिए और भाइयों का मुख किस तरफ होना चाहिए। साथ ही मैं आप लोगों को एक ऐसा अचूक और महा उपाय रामबाण उपाय बताऊंगा जिससे कि भाइयों और बहनों दोनों की उम्र लंबी होगी और साथ ही दोनों पर महालक्ष्मी की अत्यंत कृपा बरसेगी। बहनें उन्हें मिलती हैं जिन पर बुद्ध देवता की कृपा होती है, बहनें उन्हें मिलती हैं जिन पर देवी माँ की कृपा होती है। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से ही आपको बहनों का सुख प्राप्त होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पावन और पवित्र त्योहार मनाया जाता है। अगर आप इतिहास में जाएं और इतिहास के पन्नों को उठाएं तो आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर महाराज ने पूरी सेना के साथ रक्षाबंधन का पावन और पवित्र त्योहार मनाया था और पूरी सेना को रक्षा सूत्र बांधा था। जंग पर जाने से पहले भी हमारे देश के फौजी भाइयों को बहनें राखी बांधती हैं तथा हर वर्ष बहनें राखी बनाकर सेना के जवानों को भेजती हैं जिससे कि वो हमारे देश की बड़े अच्छे से सेवा करते हैं, बड़े देश की अच्छे से रक्षा करते हैं। रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति है। रक्षा सूत्र न केवल बहनें बांध सकती हैं बल्कि आप किसी ब्राह्मण पुजारी से भी रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं, किसी अपने गुरु से भी रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं तथा जो परिवार की छोटी कन्याएं हैं वो न केवल अपने भाइयों को बल्कि अपने पिता को भी रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। बुधवार 30 अगस्त को सावन मास की पूर्णिमा है। इस दिन बड़े ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, परंतु इस योग में एक भंग का काम कर रहा है जो है भद्रा योग। भद्रा इस दिन सुबह 11 बजे जैसे ही राखी का समय प्रारंभ होगा उसी समय से भद्रा भी स्टार्ट हो जाएगी। भद्रा के साथ साथ इस समय पर पंचक भी लग रहे हैं। इन दोनों योग में राखी बांधना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। यदि आप 30 अगस्त को राखी बांधना चाहते हैं तो रात्रि 9:02 के बाद बांधें और अगर आप 31 अगस्त को राखी बांधना चाहते हैं तो सुबह 7:07 से पहले राखी बांधें। सबसे पहले अगर आपको इस मुहूर्त में राखी बांधनी भी पड़ जाए, बिना मुहूर्त के राखी बांधनी भी पड़ जाए तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को राखी अर्पित करें, भगवान श्री गणेश जी को राखी बांधें या भगवान कृष्ण को राखी बांधें जिससे सभी बुरे योगों की समाप्ति हो जाती है। राखी बांधते समय बहन का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जब बहन राखी बांध रही है तो भाई को चाहिए कि अपना हाथ खाली ना रखे, उस समय पर अपने हाथ में कुछ पुष्प, पैसे या बिना टूटे कुछ चावल लेकर वो राखी बंधवाए। बहन अपनी राखी की थाली में बिना टूटे हुए चावल, रक्षा सूत्र, कुछ मीठा और देसी घी का एक दीपक जरूर रखे। बहन एक चीज का ध्यान रखे, जब राखी बांधे तो राखी में 3 गांठ लगाए और 3 गांठ लगाने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ध्यान करे। तीनों का ध्यान करने के बाद पहली गांठ राखी की, रक्षा सूत्र की पहली गांठ अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए बांधे, दूसरी गांठ अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए बांधे और तीसरी गांठ अपने भाई के सुख और समृद्धि की कामना करते हुए बांधे। इस दिन बहनों और भाइयों को चाहिए कि वो काले और नीले वस्त्र ना पहने जो कि नेगेटिविटी का प्रतीक होते हैं। बहनें जिस समय पर राखी बांध रही हैं उस समय पर मंत्र का उच्चारण करें, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल। इसके साथ ही सभी के लिए एक चमत्कारी उपाय, बहनें और भाई दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। इस दिन
रात्रि में चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें और चंद्रमा के दर्शन करने के साथ ही एक कांसे का या पीतल का लोटा लेकर उसमें शुद्ध गंगा जल या शुद्ध जल भरकर, साथ ही कुछ बिना टूटे हुए चावल डालकर और थोड़ा सा खीर प्रसाद डालकर भगवान चंद्रमा को अर्पित करें। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, महालक्ष्मी की वर्षा होगी।